नमस्कार। यशवंतराव चौहान महाविद्यालय करमाला, जिला सोलापुर के ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं प्राध्यापिका मुक्ता काटवटे आज आपके लिए हिंदी युवक भारती पाठ्यपुस्तक में से कक्षा 12वीं के लिए एक पाठ का अध्यापन करने जा रही हूँ। इस वीडियो के कारण आप घर पर भी लॉकडाउन के समय में अध्ययन पूरा कर सकते हैं। यह वीडियो हमारे कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, अन्य कॉलेज के छात्रों के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है। इस कार्य में मुझे हमारे संस्था के सचिव माननीय विलासराव जी घुमरे सर तथा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पाटिल सर, इसके साथ कनिष्ठ विभाग के उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट संभाजी किरदाक सर, इन सभी का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्यपुस्तक युवक भारती में से एक गद्य पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप घर पर भी अच्छे से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलो आइए आज हम देखते हैं एक गद्य पाठ। हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12वीं का पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है ओजोन विघटन का संकट और जिसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। दोस्तों, हम देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल पर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि। इन्हीं गैसों में से एक गैस है ओजोन, जो पृथ्वी का संरक्षक कवच माना जाता है। परंतु मनुष्य के क्रियाकलापों की वजह से ओजोन का विघटन हो रहा है। ओजोन अलग होकर अन्य वायुओं में तब्दील हो रहा है, जिसके कारण मनुष्य पर एक गहरा संकट आ सकता है। मनुष्य जाति नष्ट होने की संभावना है। इसी संकट के बारे में जानकारी देने की कोशिश डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने इस पाठ के माध्यम से की है। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले इस पाठ में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का परिचय। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है वह डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी की है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 15 मार्च 1966 को हुआ। उन्होंने विज्ञान संबंधी लेखन करने का कार्य हिंदी साहित्य में किया हुआ है। इसके साथ ही वे एक वैज्ञानिक हैं। मुंबई के होमी भाभा विज्ञान संशोधन केंद्र में वे एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने रसायन शास्त्र में PhD भी प्राप्त की है। हिंदी साहित्य में इन्होंने विज्ञान से संबंधित बहुत सारा लेखन किया हुआ है। इनकी मौलिक एवं अनूदित अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इस प्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का परिचय हम देख चुके हैं। इसके उपरांत हम देखेंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने किस प्रकार की साहित्य कृतियाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार, इस प्रकार की कुछ प्रमुख कृतियाँ लिखी हुई हैं। तो हमने देखा कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का लेखक परिचय तथा प्रमुख कृतियाँ। आगे अब हम देखेंगे विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ ओजोन विघटन का संकट, यह एक लेख है। लेख विभिन्न विषयों पर हो सकते हैं, जैसे विज्ञान, तकनीकी, सूचना आदि। यह लेख जो है वह पुस्तक तथा पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों के सामने आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख जो होते हैं वह हमारी ज्ञान वृद्धि में बहुत ही सहायक होते हैं। विधा परिचय में हमने देखा कि प्रस्तुत पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट, यह एक लेख है। अब हम देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय के माध्यम से हम ये देखेंगे कि पाठ ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है तथा इस पाठ का क्या उद्देश्य है। हम ये देखते हैं कि मनुष्य ने अपने विकास के लिए, सुख सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की और साधनों की निर्मित की है, और जिसके अनेक दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। उसमें से एक दुष्परिणाम यह है कि ओजोन का विघटन होकर ओजोन गैस जो है वह नष्ट हो रही है, और पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन स्तर अर्थात लेयर होता है वह नष्ट होकर उसमें छेद हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वह सीधे पृथ्वी पर आकर पहुंचती हैं। यह जो पराबैंगनी किरणें होती है वह मनुष्य जाति के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। यदि इसी प्रकार का ओजोन विघटन होता रहा तो एक दिन मनुष्य जाति भी नष्ट हो सकती है, और इसीलिए ओजोन विघटन को रोकने का संकल्प इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया हुआ है, और यही ओजोन विघटन को रोकना ही इस पाठ का उद्देश्य है।
चलो अब हम पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ के आरंभ में लेखक ने प्रदूषण को सबसे बड़ी समस्या माना है। चलो अब हम पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ के आरंभ में लेखक ने प्रदूषण को सबसे बड़ी समस्या माना है। वर्तमान समय जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में हर एक देश जो है वह एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, अर्थात हर एक देश में विकास की होड़ लग गई है, स्पर्धा लग गई है। इसमें एक देश भी पीछे नहीं रह रहा है और इस विकास ने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। इन विसंगतियों को मतलब अनेक दुष्परिणामों को जन्म दिया है। इसमें से सबसे पहला गंभीर दुष्परिणाम है प्रदूषण। प्रदूषण यहाँ भूमंडल पर बुरी मात्रा में फैल गया है। यहाँ तक कि भूमंडल के हवा, पानी, मिट्टी भी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि हवा किस प्रकार प्रदूषित हो रही है। कारखानों से मैला पानी आदि गंदा पानी, दूषित पानी में मिलकर पानी भी बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। यहाँ तक कि मिट्टी भी इस प्रदूषण से नहीं बच पाई। कूड़ा, कचरा और प्रदूषकों की वजह से मिट्टी भी बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है और इसके कारण हमें सांस लेने के लिए भी मुश्किल हो रही है। सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा जो है वह नहीं मिल पा रही है, न पीने के लिए हमें शुद्ध जल उपलब्ध हो पा रहा है। पर्यावरणविद अर्थात पर्यावरण का अभ्यास करने वाले विद्वान यह कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वह आर्थिक कारणों के लिए, राजनीतिक कारणों के लिए या सामरिक कारणों के लिए नहीं होगा। सामरिक मतलब युद्ध से संबंधित, इन कारणों के लिए यह युद्ध होने वाला नहीं है। तो इस युद्ध का एकमात्र कारण होगा और वह होगा पानी। यह चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। इसे पर्यावरणविदों ने अतिरंजित कर अर्थात बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया है, बल्कि यह चित्र जो है वह वास्तविक है। धरती पर संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण संपूर्ण परिस्थिति तंत्र जो है वह चरमरा गया है, अर्थात धरती पर संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है और जिसके कारण इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरह से हिल गई है, अर्थात उस पर दबाव निर्माण हो गया है। और परिस्थिति तंत्र पर ऐसा दबाव होने के कारण एक दिन जो है परिस्थिति जो है वो पूरी तरह नष्ट हो सकती है या वह नष्ट होने की कगार पर आ गई है। इस प्रकार पहले प्रारंभ में लेखक हमें इस प्रदूषण की समस्या की ओर आकर्षित करते हैं या हमारा ध्यान खींचते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के अनेक पहलू हैं, यानी कि प्रदूषण के अनेक कारण हैं, अनेक बातों की वजह से प्रदूषण हो सकता है। उसमें से एक पहलू है ओजोन विघटन और इसी पहलू पर इस पाठ में लेखक चर्चा करने वाले हैं। जब ओजोन विघटन का संकट सामने आता है तो ओजोन विघटन को लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ओजोन विघटन का यह जो संकट है, इस पर पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया जो है वह चर्चा कर रही है, चिंता व्यक्त कर रही है, क्योंकि यह सवाल जो है वह मानव जाति की सभ्यता का है, मानव जाति के अस्तित्व का है। इस समस्या पर अगर जल्द ही काबू न पाया गया तो मनुष्य जाति नष्ट हो सकती है और इसी ओजोन विघटन के संकट की जानकारी यहाँ पर लेखक ने दी है। इस ओजोन विघटन के संकट को लेकर आम आदमी के, सामान्य लोगों के मन में अनेक प्रश्न निर्माण हो सकते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में लेखक ने दिया है। हमारे मन में कौन कौन से सवाल ओजोन विघटन के संकट को लेकर निर्माण हो सकते हैं वह बताते हुए लेखक कहते हैं कि हमारे मन में यह सवाल निर्माण हो सकता है कि ओजोन क्या है, ओजोन कहाँ स्थित है, यहाँ तक कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, इससे निपटने के लिए एहतियाती क्या कर रहे हैं। एहतियाती, यहाँ पर एहतियाती का मतलब है कि बचाव करने वाला शासन होता है, प्रशासन होता है या अन्य जो लोग होते हैं वह क्या कदम उठा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। ओजोन विघटन के संकट को लेकर जो भी प्रश्न निर्माण हुए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक पद्धति से, ओजोन विघटन के संकट को लेकर जो भी प्रश्न निर्माण हुए हैं उन सभी प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर यहाँ पर आगे लेखक ने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यह प्रश्न निर्माण हुआ था कि ओजोन क्या है। इसकी जानकारी देते हुए लेखक ने यह बताया है कि ओजोन एक गैस है जिसका रंग है नीला और जो गैस बहुत ही जहरीली या विषैली है।
यह गैस बहुत ही विषैली है, क्योंकि अगर हम श्वसन करते हैं और श्वसन के साथ यह अगर हमारे शरीर के अंदर चली जाती है तो हमारी श्वसन नलिका में जलन पैदा करती है। यह गैस विषैली है, फिर भी यह हमारा जीवन बचाती है। धरती पर इसी के कारण जीवन फला फूला हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व जो है इसी वायु के कारण टिका हुआ है। इसका स्थान अगर हम देखते हैं तो इसका स्थान वायुमंडल में होता है, वातावरण में होता है। धरती से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका स्थान होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धरती से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह नीले रंग का वायु दिखाई देता है। और जहाँ पर वायुमंडल में इसका स्थान होता है वह स्थितांबर स्तर कहलाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर लेयर कहा जाता है। और इस स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ही ओजोन का स्थान है। अब इस वायु की सबसे अधिक सांद्रता जो है वह धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सांद्रता मतलब घना, यानी कि इस वायु की सबसे अधिक मात्रा जो है वह धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब इस वायु का महत्व क्या है? यह वायु जो है वह सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें एब्सॉर्ब कर लेती है, उसको शोष लेती है और पृथ्वी पर आने के लिए वह रोकती है। अब यह सूरज से निकलने वाली जो भी किरणें हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसे सूरज से निकलने वाली किरणों को सौर विकिरण कहा जाता है। अब यह सौर विकिरण अनेक प्रकार के होते हैं, मतलब सूर्य से बाहर निकलने वाली किरणें अनेक प्रकार की होती है, जिसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, यह 3 प्रकार की किरणें होती है। दृश्य प्रकाश को हम विजिबल लाइट रेज कहते हैं, पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है और अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। तो इन तीनों विकिरण जो है उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। इसमें से पराबैंगनी किरणें जो होती है वह सबसे अधिक घातक होती है, क्योंकि इनमें अल्प तरंग दैर्घ्य होता है और इन किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, और इस कारण यह जो किरणें होती है वह सबसे अधिक घातक होती है और मनुष्य के लिए भी यह सबसे अधिक घातक होती है। और इन्हीं किरणों को एब्सॉर्ब करने का काम अपने में ग्रहण करने का काम यह ओजोन वायु करती है, और इसीलिए हमारे जीवन के लिए, सजीव सृष्टि के लिए यह ओजोन वायु जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे आज हमने सारांश रूप में यह देख लिया है कि लेखक ने चर्चा की है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रदूषण के अनेक कारण हैं, अनेक पहलू है। उसमें से एक पहलू है ओजोन विघटन। ओजोन विघटन क्या है? ओजोन के विघटन से संबंधित अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं। उन प्रश्नों की भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है। उसमें से पहला प्रश्न यह था कि ओजोन क्या है, और इस प्रश्न का भी यहाँ पर उन्होंने वैज्ञानिक उत्तर दिया हुआ है। इस प्रकार आज हमने यह ओजोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी का लेख पढ़ा हुआ है। उर्वरित पाठ जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।